कुछ कहानियां समय की धूल में खो जाती हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो वक्त की रेखाओं को चीरते हुए अमर हो जाते हैं। वे न सिर्फ इतिहास में दर्ज होते हैं, बल्कि एक ऐसी मिसाल बनते हैं जिनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक योद्धा की, जो इंसान नहीं था, लेकिन उसका साहस, उसकी वफादारी और उसका बलिदान हर उस योद्धा से बड़ा था जिसने कभी तलवार थामी हो। उसका नाम था चेतक, महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय, सबसे वफादार घोड़ा। कोई चाहे तो उसे सिर्फ एक घोड़ा कह दे, लेकिन उसकी निष्ठा ने उसे इतिहास के असली नायकों में शामिल कर दिया। उसकी वीरता को देखकर श्याम नारायण पांडे जैसे कवि भी लिख उठे। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो चलिए आज जानते हैं उस नायाब साथी की कहानी जिसने अपने स्वामी के लिए वो कर दिखाया जो आज भी इतिहास की रगों में गर्व बनकर बहता है। चेतक एक घोड़ा नहीं, महाराणा का साया था। कहानी शुरू होती है राजस्थान की तपती धरती पर, जब एक घोड़ा व्यापारी 3 काठियां वाड़ी नस्ल के घोड़े लेकर महाराणा प्रताप के दरबार में पहुंचा। उन घोड़ों के नाम थे चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने विनम्र होकर कहा, महाराज, ये घोड़े न सिर्फ तेज हैं, बल्कि वफादारी में भी बेजोड़ हैं। महाराणा ने गहरी निगाहों से देखा और उत्तर दिया, घोड़े की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी नीयत में होती है। दिखाओ इनका चरित्र। तब व्यापारी ने अटक को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और एक विशेष आवाज दी। अटक ने जैसे वो आवाज सुनी, उसमें ज्वाला भड़क उठी। उसे लगा उसका मालिक संकट में है। उसने बंधन तोड़ने की ऐसी कोशिश की कि रस्सियां नहीं, खुद के पैर ही छूट गए, लेकिन तब तक खड़ा रहा जब तक उसकी रूह शरीर से विदा नहीं हो गई। इस दृश्य ने राणा के मन को झकझोर दिया। उन्होंने चेतक और त्राटक दोनों को खरीद लिया और अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को त्राटक भेंट में दे दिया। समय के साथ चेतक महाराणा का साया बन गया। जहां प्रताप जाते, चेतक साथ चलता। घाटियों, जंगलों और पहाड़ियों में वो ऐसे दौड़ता जैसे हवा से बात कर रहा हो। वो सिर्फ एक सवारी नहीं, उसकी चाल में बिजली, आंखों में चपलता और हृदय में महाराणा के लिए अटूट प्रेम था। महाराणा उसे पुत्र की तरह मानने लगे थे और चेतक भी उन्हें देवता से कम नहीं समझता था। समय बीतता गया और फिर आया 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ओर मुगल सेना हथियारों से लैस, हाथियों की ताकत और लगभग 1 लाख सैनिक, दूसरी ओर महाराणा प्रताप सिर्फ 20,000 रणबांकुरों के साथ। पर महाराणा को भरोसा था अपनी भूमि पर, अपनी रणनीति पर और चेतक पर। उन्होंने चेतक के माथे पर एक नकली हाथी की सूंड बांध दी ताकि मुगलों के हाथी भ्रमित हो जाएं। रणभूमि में चेतक आंधी बनकर चला, मुगलों की पंक्तियां चीरता गया। उसकी चाल इतनी तीव्र थी कि दुश्मन की तलवार हवा में ही रह जाती और चेतक दूसरी दिशा में निकल चुका होता। इतिहास कहता है चेतक उस युद्ध में 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, 2 25-25 किलो की तलवारें और 110 किलो के महाराणा को लेकर ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो कोई यंत्र नहीं, आकाश से उतरी कोई शक्ति हो। महाराणा ने चेतक से कहा, आज मानसिंह तक पहुंचना ही होगा। चेतक बिना प्रतीक्षा किए दौड़ पड़ा। वो मुगल सेना को चीरते हुए सीधे उस हाथी के पास पहुंचा जिस पर मानसिंह सवार था। चेतक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अगले पैरों से हाथी के सिर पर वार किया। प्रताप ने भाला फेंका, निशाना सीधा मानसिंह पर था, पर वो हाथी के हौदे में छिप गया। उसका महावत मारा गया। उसी दौरान हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से कट गया। महाराणा घायल हो चुके थे। मुगल सेना उन्हें घेरने ही वाली थी कि तभी पहुंचे झालामन्ना, जो महाराणा की तरह कद काठी का ही था। उन्होंने कहा, राणा जी, आप रण छोड़िए, राजा का जीवित रहना ही सबसे बड़ी जीत है। महाराणा प्रताप जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सिर से राज चिन्ह उतारकर झालामन्ना को सौंप दिया। इसके बाद वे घायल चेतक कव लेकर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झालामन्ना को ही महाराणा समझकर उन पर हमला कर दिया। झालामन्ना ने
अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अब प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा। झाला मन्ना ने वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन महाराणा को बचा लिया। इधर चेतक अपने घायल शरीर और बहते खून के बावजूद महाराणा को लेकर भागता रहा। पीछे से मुगल सैनिक पीछा करते और चेतक के घायल पैर पर भाला मार दिया, लेकिन चेतक रुका नहीं। रास्ते में आया एक 26 फीट गहरा नाला। महाराणा के मन में आया शायद अब यात्रा यहीं थमेगी, लेकिन चेतक ने बिना एक पल गवाए छलांग लगाई, अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग। महाराणा को दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल पीछा नहीं कर सके, पर चेतक वहीं गिर पड़ा, रक्त से लथपथ, सांसें धीमी, महाराणा की गोद में सिर रखकर अमर हो गया। उसी समय पहुंचे शक्ति सिंह, जो युद्ध में मुगलों की ओर से लड़े थे, लेकिन बड़े भाई की हालत और चेतक का बलिदान देखकर सब कुछ भूल गए। भैया, मुझे क्षमा करो। महाराणा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शक्ति सिंह को गले लगा लिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को सौंपा और दोनों भाइयों ने मिलकर चेतक की अंतिम विदाई दी। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो इतिहास था, राणा का अटूट विश्वास था और वफादारी का ऐसा उदाहरण जिसे युगों तक बुलाया नहीं जा सकेगा। उसने दिखा दिया कि प्रेम, निष्ठा और बलिदान ये शरीर में नहीं, आत्मा में होते हैं। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इतिहास सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चेतक, जय राणा, जय मेवाड़।